कांग्रेस का पत्र बीजेपी के लिए बना शस्त्र। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड के सवाल और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। उत्तराखंड कांग्रेस में मनमुटाव, गुटबाजी और अंतरकलह की मानो जैसे परंपरा से चली आ रही है, क्योंकि आए दिन कांग्रेसी नेताओं के बीच के मनमुटाव और पदाधिकारियों के खिलाफ बगावत कोई ना कोई सार्वजनिक मंच पर जाहिर कर ही देता है, जिसके बाद कांग्रेस डैमेज कंट्रोल की स्थिति में आ जाती है। एक बार फिर से कांग्रेस का अंदरूनी विवाद पर्दे के पीछे से सियासी पटल पर आ रुका है, जिस पर बीजेपी फ्रंट फुट पर आकर खेल रही है। उत्तराखंड कांग्रेस में इन दिनों खलबली मची है और कारण है प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का एक पत्र, जो कि अब वायरल हो रहा है, जिस पत्र में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। वायरल हो रहे पत्र को आपको बता दें 6 अप्रैल साल 2023 का है, जो प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजा गया था। इस पत्र की प्रतिलिपि पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल और तत्कालीन प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव को भी भेजी गई थी। लगभग 2 साल बाद ये पत्र वायरल होता है। इसके बाद कांग्रेस में खलबली का माहौल है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हो या पार्टी का दूसरा नेता, वह अब इस विषय पर अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं और दोषारोपण भी कर रहे हैं भाजपा के ऊपर। पत्र में साफ तौर पर लिखा गया है कि पार्टी के नेताओं के खिलाफ तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष यानी कि प्रीतम सिंह के द्वारा बयानबाजी की गई थी, जो पार्टी हित में नहीं है, इसलिए अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। अब इस पत्र को लेकर पार्टी के भीतर कुछ नेताओं को भी नोटिस जारी किया गया, जिसमें उनसे जवाब तलब किया गया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा का भी ये साफ तौर पर कहना है कि ये पत्र उनका नहीं है, बल्कि उन्होंने जिस ओर इशारा किया है वो भाजपा के लिए चिंता का विषय है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि उनकी पार्टी के नेता राहुल गांधी जिन भाजपा के स्लीपर सेल की बात कर रहे थे, अब इस पूरे वायरल पत्र के बाद इस पूरे मामले पर विवाद है। कांग्रेस के नेता भले ही आपस में आरोप प्रत्यारोप कर रहे हो, उसका खेल कर रहे हो, लेकिन वायरल पत्र पर अपनी सफाई भी दे रहे हैं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने भाजपा को एक बार फिर से कांग्रेस पर कटाक्ष करने का मौका दे दिया। इस वायरल पत्र की सच्चाई क्या है, आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। लेकिन क्या कुछ राजनीतिक बयान सामने आ रहे हैं, करण माहरा ने क्या कुछ कहा है और प्रीतम सिंह ने क्या कुछ कहा है, वो आपको सुनवाते हैं। मेरी चिट्ठी नहीं है, मैं कह रहा हूँ ये किसी की कलाकारी है। और राहुल गांधी जी ने जो बात अभी कुछ दिन पहले कही कि कुछ स्लीपिंग सेल हैं, ये उस बात की पुष्टि करता है, क्योंकि 20 तारीख को एक बैठक होती है जिसमें सारे वरिष्ठ जन आते हैं। एक मैसेज जाता है पूरे प्रदेश में कि कांग्रेस के सारे लोग एक हैं और कांग्रेस अब मजबूती से आगे बढ़ेगी। उसके जस्ट बाद ये चिट्ठी डाली। उस चिट्ठी की को सोशल मीडिया में डालने की टाइमिंग से आप समझ सकते हैं कि इसके पीछे नियत क्या है और वो कौन लोग हैं। इससे समझ में आ रहा है कि कौन लोग कांग्रेस के दुश्मन हैं। मुझे मालूम नहीं है, लेकिन अगर कोई पत्र भेजा है तो लोकतंत्र है कांग्रेस में, आंतरिक लोकतंत्र की व्यवस्था है, तो सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। अगर भेजी है तो बहुत अच्छी बात है, उनको मुबारकबाद है। लेकिन इसमें मैं समझता हूँ पत्र भेजने की मेरे ख्याल आवश्यकता नहीं होनी चाहिए थी। जो बात मैंने कही थी वो तो सब जगह छपी थी। नहीं, मैं किसको क्या परेशान करूँगा। अरे भाई, वो अध्यक्ष हैं हमारे प्रदेश के, मेरी हैसियत कहाँ उनको परेशान करने की। तो उन्होंने लिखा या नहीं लिखा मुझे जानकारी नहीं। अब ये पत्र किसने वायरल किया है और इस पत्र का मोटिव क्या है, आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, परिचय करवा देती हूँ। शांति प्रसाद भट्ट हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। कमलेश रमन है, प्रदेश प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी की। वरिष्ठ पत्रकार है हमारे साथ नीरज कोहली। बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले मैं नीरज कोहली जी, हमेशा ही मनमुटाव की स्थिति कांग्रेस में रही, गुटबाजी की स्थिति सामने आई, हमेशा पर्दे के पीछे की जो विवाद है वो हमेशा ही पटल पर आ जाता है। अब एक बार फिर से 2 साल पहले का जो ये पत्र है वो ये वायरल हो रहा है। 6 अप्रैल 2023 को ये पत्र लिखा गया था, लेकिन वायरल अब हो रहा है साल 2025 में। वजह क्या है, कौन है इसके पीछे, कौन आखिरकार कांग्रेस को ही कमजोर करने में लगा है? नीरज जी। श्रुति, देखें कि जिस सेना के सेनापति 4 सेनापति है और चारों सेनापति अलग अलग दिशा में चलेंगे, तो वो सेना युद्ध कैसे जीतेगी? हरीश रावत जी है, वो कुछ अलग कहते हैं, प्रीतम सिंह जी कुछ अलग कहते हैं, यशपाल आर्य जी कुछ अलग कहते हैं, करण माहरा प्रदेश अध्यक्ष है, वो अपनी तरह की बात रखते हैं। तो जब सेना के सेनापति बटे हुए होंगे, आप अंतर्मन से टूटे होंगे, आप में फ्रैक्शन बाजी है, आपके बड़े नेताओं में टकरार है और लगातार आप
सत्तारूढ़ दल मजबूत है, वो लगातार आपको चुनाव दर चुनाव, कोई सा भी चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, उपचुनाव हो, निकाय चुनाव हो, हर चुनाव में आपको मात दे रहा है। हर चुनाव में आपकी रणनीति फेल हो रही है। उसके बाद भी आप लोग एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आ रहे। फिर आप अपने विरोधियों पे दोषारोपण कर रहे हो, जैसे करण महाराज इशारा कर रहे थे। भाई ये चिट्ठी अगर वायरल हुई है तो मेरा जो अपना अनुभव कहता है, ये अपने कांग्रेसियों के अंदर का खेल है, ये किसी बाहर का नहीं है। क्योंकि कांग्रेस में इस तरह की चीजें पहले भी होती आई हैं और अब भी हो रही हैं। कांग्रेसी एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आ रहे, और समय समय पर तो कांग्रेसी जो है सार्वजनिक रूप से बहुत सारी चीजें कह चुके हैं। अभी जैसे प्रीतम सिंह जी को ही आपने देखा, वो किस तरीके से कटाक्ष कर रहे थे। कह रहे भी पत्र अगर उन्होंने जारी किया है तब भी उनको मुबारक हो, और जारी किया या नहीं जारी किया वो मुझे मालूम नहीं, और अगर जारी किया है तो उनको जारी नहीं किया जाना चाहिए। बिल्कुल ऐसा पहली बार नहीं है। प्रदेश प्रभारी को लेकर भी विवादित बयान दे चुके हैं। शांति प्रसाद भट्ट जी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। गुटबाजी है अंदर, अभी 4 गुट का तो नाम खुद ही शांति प्रसाद जी, नीरज जी ने गिनवाया है, तो क्या गुटबाजी है अंदर कांग्रेस के? देखिए, कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है। कांग्रेस में विशेष रूप से संविधान को मानते हैं। हम वही पार्टी है जिसने सत्ता संग्राम से लेकर संविधान निर्माण तक का काम किया। इसलिए हमको पता है, क्योंकि हमारे यहाँ अनुच्छेद 19 है जो भारतीय संविधान का है, वहां तो अभिव्यक्ति की आजादी है। हर नेता बोलता है, स्वतंत्रता से बोलता है, और भारतीय जनता पार्टी जो एक चिंतित पार्टी है, उनको लगता है कि ये आपस में लड़ रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हमारे स्वतंत्रता है, हर नेता को आजादी है बोलने की, इसलिए वो बोलते हैं, उसमें कोई बात नहीं है। और जिस संदर्भ में आपने ये बहस रखी है, जिस पत्र के संदर्भ में ये बहस रखी है, उस पर हमारे दोनों माननीय नेता जो मेरे वरिष्ठ है, बहुत आदरणीय है, उन्होंने अपनी अपनी बात कह दी है, तो मुझे इसमें कुछ अतिरिक्त कहने की जरूरत नहीं है। मेरे माननीय अध्यक्ष जी ने कह दिया, मेरे माननीय आदरणीय प्रीतम सिंह जी ने कह दिया, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ अतिरिक्त कहने की जरूरत है। हाँ, पार्टी में आजादी है, हर कार्यकर्ता को बोलने की जाती है। हमारे यहाँ न तो अध्यक्ष जी, न प्रीतम सिंह जी किसी की जबान पर कोई लगाम लगाते हैं, किसी मत बोलो, ये तो आजादी की पार्टी है, आजादी को किसी भी पार्टी है, इसे जानती है कब क्या करना है, कब क्या बोलना है। विरोधियों को लगता होगा, लेकिन हम लोग एक सूत्र में बने हैं, पार्टी मजबूती से। ठीक है, 2 साल पहले लिखा गया पत्र, ठीक है शांति प्रसाद जी, आपने कहा लोकतांत्रिक है, डेमोक्रेटिक पार्टी है, सभी को अपनी बात रखने का अवसर मिलता है, मौका मिलता है, ठीक है, सब बात सही है। लेकिन 2 साल पहले लिखा गया पत्र, अब इस पर कलेश होता है, अब फिर इस पर बयानबाजी की जाती है। बैठे बिठाए भारतीय जनता पार्टी को एक मौका मिल गया है कि हाँ वो बोल सके कि गुटबाजी है कांग्रेस पार्टी के अंदर, वो खुद ही कांग्रेस पार्टी को कमजोर कर रही है। श्रुति जी, हाँ, भारतीय जनता पार्टी इसलिए इस मुद्दे को लेकर आई है क्योंकि आपको पता है उत्तराखंड में ये चोटी और घाटी का प्रदेश है, ग्लेशियर का प्रदेश है, हिमालय प्रदेश है, विद्यालयों का प्रदेश है। 4 धाम यात्रा हमारे सर पर खड़ी है, सड़कों के बुरे हाल हैं, ये सरकार नहीं बढ़ पाई है। अगर ये सरकार दिन के उजाले में जन कल्याण के काम करती तो इनको रात की चौपालें नहीं लगानी पड़ती। सरकार को रात को लोगों के घरों पर नहीं जाना पड़ता, अगर ये दिन के उजाले में अच्छे काम कर देती। लेकिन इसलिए तो कुछ काम किया नहीं सरकार ने, इसलिए इनको ऐसे हल्के मुद्दे चाहिए। लेकिन ऐसा ना हो जाए शांति प्रसाद जी, मैं समझ गई कि मुद्दों से भटक कर मुद्दा विहीन हो गई है बीजेपी पार्टी, उस पर बात करेंगे, अभी जाएंगे उस पर कमलेश जी के पास। लेकिन शांति जी, ऐसा ना हो जाए घर का भेदी लंका ढाए, ऐसा ना हो जाए कांग्रेस पार्टी का हाल फ्यूचर में। अब इतने गुट है, हरीश रावत का गुट देखिए, प्रीतम सिंह का, करण महारा हुए, यशपाल आर्य हुए, सभी का अपना गुट है। हाँ, हाँ, जिन्हें आप गुट कह रहे हैं ना, हमारे पास एक अनुभव है आदरणीय हरीश रावत जी के रूप में, हमारे पास कुशल नेता, कुशल प्रशासक है प्रीतम सिंह जी के रूप में, हमारे पास एक योद्धा है करण मेहरा के रूप में, हमारे पास जन का नेता है आदरणीय गणेश गोडियाल के रूप में, हमारे पास हर हर विपक्षी की साथ हमारे पास है, हर नेता हमारे पास है। इसलिए हमारे पास तो एक संजीवनी के रूप में ये 4-5 नेता तो है, लेकिन क्या आपसी तालमेल की कमी है? शांति जी, नेता है सभी को पता है, लेकिन आपसी तालमेल की कमी नहीं लग रही है? शांति जी, आपसी तालमेल की कमी है? कोई कमी नहीं है।
ठीक है। आपको पता है अगर प्रीतम सिंह जी कोई बात कहते हैं तो उसका असर पूरे प्रदेश में होता है। हाँ। अगर करण मेहरा, हरीश रावत जी, गणेश कोडियाल जी, यशपाल आर्य जी, भुवन कापड़े जी कोई बात कहते हैं, ज्योति रौतेला कोई बात कहती है, उनका असर देश के कोने कोने में होता है। हमारे पास नेताओं की लंबी फहरिस्त है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है, विकास के कोई काम नहीं किए। 4 धाम यात्रा सर पर है, अल्मोड़ा की अभी वनाग्नि आपको दिख रही है, ऐसी वनाग्नि का सीजन है, बहुत सारे काम है, पेयजल के काम है, बिजली के काम है, उनसे ध्यान बचाने के लिए इस तरह का मुद्दा लेकर आइए। गले मुर्गे खाना तो इनका काम है, ये तो लोगों की खबरें खोल देते हैं, तो ये तो सामान्य सी बात है इनके लिए। ये चीजों को मेरी बहन मुस्कुरा भी रही थी, इसलिए ये इस तरह के मुद्दे ला रही है। मैं इस मुद्दों को बहुत हल्का मानता हूँ, इसका विकास से कोई लेना देना नहीं है। सरकार को विकास पे फोकस करना चाहिए, विकास के कामों पर फोकस करना चाहिए। बिल्कुल, शांति प्रसाद जी ने बेहद सही बात कही, विकास से इसका कोई लेना देना नहीं है, जनता से कोई सरोकार नहीं है, फिर भी इस मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी भुनाने में लगी है। कमलेश जी, सरकार कोई काम नहीं कर रही है। ठीक है, सुनिए कमलेश जी। आ रही है ठीक से? जी आवाज आ रही है आपकी, लेकिन इको आवाज आ रही है? हाँ कमलेश जी, आवाज आ रही है आपकी। देखिए, मुझे लगता है कि इस वक्त जो कांग्रेस का माहौल है, जो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी का लेना देना कहाँ से हुआ? क्या ये भारतीय जनता पार्टी ने अपना इनका पत्र वायरल किया? अरे पत्र आपका है, जो है खंजर आपका है, वार आपका है, इसमें हम कहाँ से आए भाई बीच में? हम लोगों को बीच में लेकर के कांग्रेस इस वक्त अपना पल्ला झाड़ने का काम कर रही है कि हमारा पत्र जो है गैरों ने किया। अरे भाई, आप अपने सांप नवेले तो देख लीजिए जो आप आस्तीन में लेके घूमते हैं। पत्र कौन वायरल करता है, इससे हमें कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि ये इनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है। और कांग्रेस में लोकतंत्र बहुत ज्यादा है श्रुति जी, कि कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी कुछ भी बोल सकता है, कह सकता है, कर सकता है, अपने नेताओं के खिलाफ या जा सकता है, तमाम वो ऐसी चीजें पर आरोप ये खाली बीजेपी पे लगाने का काम करेंगे। अब इनसे कोई सवाल करे, आपने कहा कि हम कुटुंब जोड़ रहे हैं, ये कैसा कुटुंब जोड़ रहे हैं आपका? मैं नीरज जी की बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ इस बात को लेकर के कि इनके जितने भी नेता हैं और सब अलग अलग दिशाओं में हैं और आरोप ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगाने का काम करते हैं। आप हार का मुंह देखते हैं तब आप जो है मशीनरी पे आरोप लगाते हैं। आप कहीं पर भी कोई भी घटना घटती है आप बीजेपी पे आरोप लगाने का काम करते हैं, पर कांग्रेस अपने अंदर कभी नहीं झांकती। अगर आपने अपने कुटुंब में झांक लिया होता या देख लिया होता तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को समझ में आ जाता। प्रीतम सिंह जी अपना बयान दे रहे हैं, उनके बयान में आपने अच्छे तरीके से देखा कि वो किस तरीके से बयान दे रहे हैं। करण मेहरा जी किस तरीके से अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। और जो इनके बड़े नेता है जिनका परिचय अभी शांति प्रसाद भट्ट जी ने दिया कि हमारे पास जो है ऐसे ऐसे नगीने हैं, वो मदरसों के लिए परेशान है कि अवैध मदरसे नहीं टूटने चाहिए, अवैध मदरसे चलने चाहिए। कोई जिहाद पर परिभाषित कर देता है उस भाषा को, तो ये मर्यादा है कांग्रेस की। इतना लोकतंत्र है कि ये गलत कृत्य करने वाले लोगों के साथ। लेकिन अब तो ये आरोप लग रहा है ना कमलेश जी, चलिए ठीक है, अब तो ये आरोप लग रहा है आप पे कि आपके पास तो कुछ मुद्दा है नहीं, आपको ये नहीं नजर आ रहा है कि जनता के विकास के लिए क्या काम करें। आपके पास ये है कि अच्छा पत्र वायरल हो गया है तो कांग्रेस पार्टी का घेराव करें, क्या मुद्दा नहीं है कमलेश जी? भारतीय जनता पार्टी दूसरी बार सरकार में आई है, यहाँ की प्रबुद्ध जनता ने वोट दिया तो क्या बिना काम के दिया होगा? कांग्रेस को क्यों नहीं जिताया जनता ने? और आज जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश के जो प्रिय हैं इस वक्त यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी जिस तरह से निर्णय लेने का काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि कांग्रेस के नेता यहीं पर बौखला गए हैं। यहीं पर उनकी निराशा दिखाई देती है कि कोई भी ऐसा मुद्दा कांग्रेस के हाथ नहीं लगता जिसको लेकर के वो सड़कों पे जाएं या लोगों के बीच में बात करें। हर मुद्दे को के काम को लेकर के, विकास को लेकर के प्रदेश की सरकार लोगों के बीच में जा रही है, लोगों को ऐतिहासिक कार्य देने का काम कर रही है, निर्णय देने का काम कर रही है। लेकिन भाजपा को देखिए, भाजपा के ऊपर जो कांग्रेस आरोप लगाने का काम कर रही है ना श्रुति जी, मुझे लगता है वो मिथ्या है, निराधार है। अपने कुटुंब में झांको, अपने घर में झांको भाई, दूसरों के घरों में मत झांको। मुझे लगता है कि कांग्रेस को यहाँ मंथन करना चाहिए। ठीक है नीरज जी, बैठे बिठाए मौका मिल गया है भारतीय जनता पार्टी को क्यों कांग्रेस पर वार करे,
लेकिन इससे विकास की कोई बात नहीं हो रही, जनता का कोई कल्याण नहीं हो रहा इससे। नीरज जी। श्रुति देखिए, मैं शांति प्रसाद भट्ट जी की बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ कि जितने भी कांग्रेस के लीडर हैं सब ताकतवर हैं, पर सवाल ये है कि वो ताकत जो है ना अपने कुटुंब पे इस्तेमाल की जा रही है। सत्तारूढ़ दल के खिलाफ ताकत नहीं दिखाई जा रही। अगर वो ताकत पिछले 10 साल से देखें सत्तारूढ़ दल के खिलाफ होती तो प्रदेश में राज्य बनने के बाद पहली निर्वाचित सरकार बनाने वाली कांग्रेस पार्टी 70 से सिमटकर 21 पे ना रह जाती। पिछले चुनाव में तो आपको 14 विधायक आपके जीत के आए और पिछले 10 साल से आप पार्लियामेंट चुनाव से भी लगातार बाहर हो। तो वजह यह है कि कांग्रेस के टूटने का पीछे का भी कारण यही है कि एक के बाद सीनियर लीडरशिप बीजेपी ज्वाइन करती जा रही है, उसके बाद भी आप सबक नहीं ले रहे हो, आप अपनी लड़ाई में उलझे हुए हो, आप जनता की लड़ाई लड़ ही नहीं पा रहे तरीके से, इसलिए जनता आपको आशीर्वाद नहीं दे रही। सीधी सी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप अपनी ताकत को जनता के मुद्दों को जिस तरह से आप दावा कर रहे हो, जनता के मुद्दों को उठाओ, आप सरकार को घेरो, आप 2027 की तैयारी करो। आपसी विवाद में फंस गई है कांग्रेस पार्टी। शांति प्रसाद भट्ट जी, आपके पास नेताओं की कमी नहीं है, लीडरशिप की कमी नहीं है, लेकिन किस लीडर को फॉलो किया जाए, अब इसी गहन चिंतन में आपसी कला है। और अंतकला जब भी बाहर आता है सियासी पटल पर, इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को बैठे बिठाए मिल जाता है, यही नजारा है। और इसका जो आपको खामियाजा है वो चुनाव में मिलता है। शांति प्रसाद जी। श्रुति जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है और मैं तो अपनी बहन कमलेश रमन का बहुत धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में बहुत लोकतंत्र है। सच में कांग्रेस में लोकतंत्र है, ये कोई मजाक की बात नहीं। कांग्रेस में निश्चित रूप से लोकतंत्र है। भारतीय जनता पार्टी इसलिए इस मुद्दे पर चर्चा कर रही है, इसलिए इस मुद्दे को उछाल रही है क्योंकि विगत दिनों आपने देखा उनके नेताओं की जो जवान थी ना, वो लगातार जैसे कहते हैं ना तीर कमान से और बात जवान से निकल रही थी। वो उनके ऐसे तीर निकल रहे थे जो उत्तराखंडियत को चुभ रहे थे। प्रेमचंद अग्रवाल जी का आपने बयान सुना ना, किस तरह से उन्होंने उत्तराखंडियत को गाली दी, वो भी विधानसभा के अंदर, वो भी संसदीय कार्य मंत्री के मुंह से। ऐसे ही महेंद्र भट्ट जी का आपने सुना ना बयान, तो इस्तीफा भी तो दे दिया प्रेमचंद अग्रवाल ने, किस तरह से धमकाया था लोगों को। और आपने इस प्रदेश की माननीय स्पीकर महोदय का क्रूर व्यवहार देखा ना विधानसभा के अंदर, वो कैसे व्यवहार कर रही थी। लोगों ने वो देखा है सब, लोगों ने इनके वंशीधर भगत का वो बयान देखा है, वो गाली देखी है जब वो हमारी जो इष्ट देवियां हैं उनको इसके शब्दों से पुकार रहे थे। इनके एक एक नेता का अगर मैं बयान सुनाऊं ना कीर्ति जी, तो लोगों का मुंह शर्म से झुक जाता है। इसलिए इन सब बातों को छुपाने के लिए कांग्रेस के एक फर्जी पत्र का ये लोग वायरल कर रहे हैं ताकि इसकी चर्चा हो और जन कल्याण के मुद्दे सीख जाए। पहले आप कह रहे थे ये पत्र असली भी है, अपना सबको अपनी बात रखने का मौका दिया जाता है, लोकतांत्रिक व्यवस्था। अब भी आप ये कह रहे हैं कि ये फर्जी पत्र, क्या माना जाए इस पत्र को लेकर? अपने कामों के बखान करने का था। फर्जी पत्र के ये पत्र फर्जी है या फिर लोकतांत्रिक व्यवस्था है आपकी पार्टी के अंदर, सभी मुखर होकर अपनी बात को रखते हैं? कोई काम बचा नहीं है, ये कुछ करना नहीं चाहते जनता के लिए, इस तरह से ऐसे मतलब ये शांति प्रसाद जी आप ये कह रही है पत्र ही फर्जी है। कमलेश जी। हाँ, पत्र फर्जी है। जी। लेकिन अभी आप कह रहे थे कि अपनी बात को रखने का सभी को मौका मिलता है, इसलिए बातें रख दी गई है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है पार्टी के अंदर। मैंने पत्र पर नहीं कहा, मैंने पत्र पर ये नहीं कहा कि किसी ने अपने पत्र लिख दिया है, अपनी बात कह दी है। मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये नहीं कहा। 2 साल पहले ये पत्र लिखा गया, इस पत्र पर उस वक्त भी बयान आए थे। उनके बयान के साथ खड़ा हूँ। हमारे माननीय अध्यक्ष जी का जो बयान है, मैं उस बयान के साथ खड़ा हूँ। ठीक। कमलेश जी, ये फर्जी पत्र वायरल किया गया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। देखिए, मुझे लगता है कि ये हास्यास्पद बयान है कांग्रेस के नेताओं के। क्या भारतीय जनता पार्टी ने वो पत्र लिखा होगा? क्या उसमें जो साइन है करण मेहरा जी के, क्या वो भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने किए होंगे? अरे पत्र भी आपका है, नेता भी आपके हैं, वार भी आपका है, और वो जो पत्र आपने वायरल किया वो भी आपका है। शांति प्रसाद भट्ट जी, आप एडवोकेट है, मुझे लगता है सांस रहे तो ज्यादा अच्छा होगा। शर्म ही नहीं आती है कांग्रेसियों को इस तरह के बयानबाजी गलत तरीके से। मुझे बताओ, आप क्या भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि इस पत्र को आप वायरल कर दें? अरे आपका पत्र है, आपके नेता है, यही चीज है आपको जो जनता ने मुंह दिखाया हार का,
यही कारण है कि आप जन मुद्दों की बात नहीं करते, आप लोक कल्याण की बात नहीं करते, आप विकास की बात नहीं करते, आप केवल अपने कुटुंब को बढ़ाने की बात करते हैं, आप अपने परिवार को बढ़ाने की बात करते हैं। और इसीलिए जनता आपको देख रही है, आज भी देख रही है कि आप किस तरीके से जिहादियों का समर्थन कर रहे हैं, आप किस तरीके से गलत मदद से, अवैध मदद से चलाने वालों का समर्थन कर रहे हैं, आप किस तरीके से जिहाद को परिभाषित करने का काम कर रहे हैं। ये जनता आपको देख रही है। और मेरा मानना यह है कि कांग्रेस के अंदर जो सिर्फ कुटुंबल है वो इनकी अपनी करनी है, अपने कर्म है इनके, और ये आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगाए तो इसमें हंसी तो आएगी श्रुति जी। तो कांग्रेस को पहले अपने पत्र पर खुद संज्ञान लेना चाहिए, खुद मंथन करना चाहिए, आरोप बाद में लगाना चाहिए। शांति प्रसाद जी, आप चुप हो गए जरा, आपकी सरकार बोल लीजिए, आप भी बोल लीजिए। उल्टा चौक कोतवाल को डांटे, ये काम कांग्रेस का हो चुका है। एक भी खुद करते हैं, वायरल भी खुद करते हैं, और आरोप ये दूसरा भारतीय जनता शांति प्रसाद जी, अगर ये पत्र फर्जी है तो कांग्रेस ने नोटिस क्यों जारी किया? अपने कुनबे को समेट नहीं सकती, क्यों जवाब मांग रही है कांग्रेस? रुक जाइए कमलेश जी, अब रुकिए, ठीक है। कुनबा नहीं है, हमारी राष्ट्रीय पार्टी है, कुनबा आपका है ना। कमलेश जी रुकिए। शांति प्रसाद जी, अगर ये पत्र फर्जी है, भारतीय जनता पार्टी ने इसे वायरल किया है, तो फिर क्यों नोटिस दिया जा रहा है कांग्रेस पार्टी के अंदर? नोटिस नहीं दिया जाना चाहिए, बयान भी नहीं देना चाहिए, बोल देना चाहिए साफ तौर पर कि ये पत्र तो फर्जी है, भारतीय जनता पार्टी ने किया है, साफ तौर पर ये तो आराम से कह सकते हैं। रुकिए कमलेश जी। हाँ शांति जी, हम इस पत्र को बहुत सीरियसली लेते ही नहीं है। अगर ये क्या बात है, एक पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ आप जो है अब एक के बाद एक बयान से हट रहे हैं शांति जी। संजीदा नहीं लेते, आप इसको गंभीर नहीं लेते, कैसे शर्मनाक बयान देते हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, मुझे समझ में नहीं आता। कांग्रेस भवन के अंदर और मीडिया के नीरज जी, अभी शांति प्रसाद जी कह रहे थे इस तरीके का पत्र वायरल होता है वो सीरियसली नहीं लेते। इससे पहले वो बोल रहे थे कि ये फर्जी पत्र है, उससे पहले ये बोल रहे थे कि लोकतांत्रिक का परिचय है, तभी तो हमारी पार्टी में लोकतांत्रिक पार्टी है, सभी को बोलने का अधिकार है। ये 3 बयान तो शांति प्रसाद जी ने अभी दे दिया है नीरज जी, लेकिन सीरियसली लेना चाहिए। नीरज जी, अब इसमें हंसने की कौन सी बात है? इसमें हंसने की कौन सी बात हो गई, मुझे बताइए। कमलेश जी, अरे हंसना तो आपको अपने 8 साल के कार्यकाल पर हंसना चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए। अरे भाई, मैं तो आपकी बातों पे हंस रही हूँ भाई, कैसे प्रवक्ता हो आप? अपने प्रदेश की अध्यक्ष की बात को ही नहीं रख पा रहे हो यहाँ। रुक जाइए, ठीक है। कमलेश जी सुनिए, कमलेश जी सुनिए, रुकिए, आपका टर्न आएगा कमलेश जी, तब आप अपनी बारे बात बोलिएगा। नीरज जी जवाब दीजिए। भारतीय जनता पार्टी ये इतना सीरियसली नहीं लेते इस पत्र को, क्या वजह है कि इस पत्र वायरल होता है, पत्र इस पर चर्चा की जाती है, कांग्रेस की तरफ से नोटिस भी दिया जाता है, फिर भी कांग्रेस पार्टी इतना सीरियसली नहीं ले रही इस पत्र को? मैं यही बात कह रहा हूँ कि अगर वो पत्र फेक है, जैसा अध्यक्ष जी ने भी कहा कि फेक है, तो फेक है तो आप इसका संज्ञान क्यों ले रहे हैं? आपने एक्नॉलेजमेंट क्यों लिया? आपने अपने कार्यकर्ताओं को नोटिस क्यों दिया? दूसरी बात यह है कि ये पिछले 5-7 दिन से मामला जो है सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, तो आपने FIR क्यों नहीं कराई? आपको तभी आ जाना चाहिए सामने, जिस पत्र की वजह से पूरी पार्टी की हिस्सेदारी होती है, बड़े नेता, और उस पत्र को भटजी कह रहे कि सीरियसली नहीं लेते, तो मुझे लगता है ये तो बड़ा गंभीर मामला है, जिसकी वजह से आपकी पार्टी की और आपके नेताओं के बीच में डिफरेंसेस पैदा हो रहे हैं। आपको तो उस पर बिल्कुल एकदम क्लियर सामने आकर स्पष्टीकरण देना चाहिए था, शांति प्रसाद आना चाहिए था। कोई तो बांटने का काम कर रहा है, सीरियसली लेना चाहिए। हाँ नीरज कोहली जी बहुत विद्वान पत्रकार है, मैं आपकी बात को इसलिए आगे बढ़ा सकता हूँ क्योंकि आपने जो बात कही है इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। किसी भी राष्ट्रीय दल में अध्यक्ष का पोस्ट सबको गवर्न करता है, और अध्यक्ष जी ने एक लाइन खींच दी, उन्होंने एक बात कह दी है, तो वो बात सबके मन में है और सब वही बात कहेंगे। अगर अध्यक्ष जी ने कोई बात अगर अध्यक्ष जी ने उस बात को खारिज कर दिया है तो वो खारिज हो गई है, और जिस संदर्भ में एक कार्यकर्ता को नोटिस दिया गया वो संदर्भ में नहीं दिया गया, वो कोई और संदर्भ था, इससे भी बातचीत हो गई है। तो ये तो राष्ट्रीय दल है, हमारे पास बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, विभिन्न तरह के अंचलों से लोग आते हैं, अपनी बात को कहते हैं। अब सारी बातें मीडिया में तो नहीं कही जा सकती,
लेकिन इस संदर्भ में, पत्र के संदर्भ में जो चलिए, मीडिया में सारी बातें तो नहीं कही जा सकती है, लेकिन शांति जी ये पत्र वायरल जरूर है, इस पर खूब सियासत भी की जा रही है और भारतीय जनता पार्टी इस पर चुटकी ले रही है। कब तक ये अंतरकलह समाप्त होता है शांति जी, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। आपका पूरा पक्ष नहीं सुन पाऊंगी शांति प्रसाद भट्ट जी, समय का अभाव है, बहुत माफी चाहूंगी आपसे। बहुत शुक्रिया आप सभी का, शांति प्रसाद भट्ट जी, कमलेश रमन जी, नीरज कोहली जी, चर्चा में बने रहने के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए। तो एक चिट्ठी पर बवाल अभी भी जारी है और सियासी सवाल कई है कि आखिरकार इस चिट्ठी को वायरल किसने किया। 2 साल पहले ये चिट्ठी लिखी गई थी और अब इस पत्र का वायरल होना कहीं ना कहीं कई संगीन सवाल अपने साथ लेकर आता है। लेकिन सभी का जवाब कब मिलता है और इस पर सियासी संग्राम कब आखिरकार शांत होता है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। इसी के साथ आज की इस चर्चा में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।